फिर वही बंधन का कारण बना। तो ये मोक्ष का मतलब होता सारे दुखों से छूटने का स्थान, मोक्ष। मोक्ष को हमारे मुसलमान भाई कहते हैं नजात, मोक्ष को ईसाई भाई कहते हैं लिबरेशन या सल्वेशन, वैदिक धर्मावलंबी कहते हैं अपवर्ग, यानी सारे दुखों से छूटने का स्थान, जहां पर मौत का भी प्रवेश नहीं, जहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं, जहां पवन भी नहीं या पानी भी नहीं, जहां बिना दीप के उजियारी ना तेल है ना घी है फिर भी प्रकाशमान है, जहां काल की भी पहुंच नहीं है, वही मोक्ष धाम। संत कबीर साहब कहते हैं, कहां उस देश की बतियां जहां नहीं होता दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, सूर्य का उदय नहीं है, तारा भी नहीं है, न चंद्रमा का प्रवेश, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गई जिन देश वह जानी, जहां नहीं धरनी आकाशा, करे तहां कोई संत तहां बासा, न जोगी जोग ते ध्यावे, न तपसी देख जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे, मंदिर में दीप बहुबारा, नयन बिनो भय अंधियारा, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। उस देश की बात में कह रहा हूं, उस देश की बात में कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ परे बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आप तप तसद दुख लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। उस देश की बात में कह रहा हूं, वहां मोक्ष धाम, वहां जाने के लिए तैयारी है, उसी का तैयारी है। कोई नाम का जप कर लो, किसी रूप का ध्यान सीखो, सीखो पहले कैसे जाएंगे। बिना सीखे तो महाराज हाथी का भी कीमत नहीं, सीखा हुआ है कुत्ता का भी कीमत हो जाता, कुत्ता भी गाड़ी में चलता कीमत हो जाता। इसलिए संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता। अरे शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। एक पत्थर है, मल मूत्र विसर्जन करते हैं लोग, और उसी को कलाकार देखिएगा गढ़ते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मंदिर में स्थापित कर देते हैं। देखिए लोग पूजा कर रहे हैं। अभी राम मंदिर में जाइए ना, अयोध्या राम मंदिर देख लीजिएगा तमाशा, कहां कहां से एक नौजवान बनाया, कलाकार बनाया, मूर्ति स्थापित कर दिया है, धन्य है वह पत्थर, सब पूजने जा रहे हैं। कलाकार का देन है तो पत्थर, लेकिन कलाकार मानो को सजीव बना करके रख दिया। कलाकार ने के हाथ में गया, नहीं तो फेंका हुआ तो पत्थर ऐसे ही था खदान में। कलाकार के हाथ में गए पत्थर भी नहीं भगवान बनता, गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। एक नौजवान गए कि महात्मा के पास के, बाबा जी हम सत्संग में भी जाते हैं और सत्संगी को देखते हैं तो हम ध्यान भी करते हैं बाबा। अच्छा ध्यानो करता, कहाँ सब सत्संगी सब आंख बंद करते हैं, हम भी बैठ जाते हैं, ठीक है। और दानो करते हैं बाबा, लेकिन क्या दीक्षा नहीं लिए हैं बाबा। हम पूजा पाठ करते हैं बाबा 2-2 घंटा,
पूजा करते हैं। तो कहा ठीक है, तो मेरा कल्याण नहीं होगा? महात्मा ने कहा हाँ हाँ कल्याण क्यों नहीं होगा, कल आना बता दूंगा। कल्याण का सूत्र है मेरे पास में, बहुत फॉर्मूला नहीं देखता है मास्टर साहब, ए प्लस बी होल स्क्वायर पर कितना हिसाब बना देता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर कितना हिसाब बना देता, भी बराबर यू प्लस ए टी पर कितना हिसाब बना देता, नहीं देखता है। उसी तरह मेरे पास भी है फॉर्मूला, और ना बता दूंगा। दूसरे दिन नौजवान दौड़ता गया महात्मा के पास। महात्मा देखा वही नौजवान का, चलो मिट्टी लगी है तुम्हारे पैर में, धो लेना। तो गए तो उस जमाने में कुआं था, हर आश्रम में कुआं। गए तो कुआं पर नई बाल्टी नई रस्सी रखी थी। महात्मा जी कड़ी में रस्सी को बांध दिए, बाल्टी को कुएं में गिरा दिया। अंतिम छोर को पकड़े हुए, बाल्टी गई पानी के भीतर, खींचते हैं, फिर बाहर लाए तो एक बूंद पानी, फिर घुट बोए। फिर वो नौजवान झांक करके देखने लगा कि क्या तकलीफ है बाबा जी को, एक बाल्टी में पानी में इतनी देरी हो रही। झांक करके देखने लगा तो बाल्टी तो गई पानी के भीतर, बाहर निकाले तो पानी। कारण क्या था? बाल्टी में प्यांदा नहीं था, प्यांदा नहीं था। नौजवान कहते चलिए न बाबा का, नहीं देखते बेटा पानी भर रहा हूं, पैर धो लेना, बैठोगे तो समझा दूं। नौजवान कहते हैं बाबा जी बिना पेंदा के बाल्टी में पानी आ सकती है? का बेटा बिना गुरु का तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तो बिना पेंदा के बाल्टी में पानी आ सकती है।